क्या हुआ जब मिशन के बीचों बीच अजीत डोभाल के फोन पर एक वीडियो कॉल आया और सामने उनकी पत्नी आतंकियों के कब्जे में कुर्सी से बंधी दिखी। दुश्मन ने हंसते हुए कहा, अजीत तुम्हारी पत्नी के साथ चाय पी ली है, अब देश की बर्बादी का तमाशा देखो। क्या डोभाल ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए देश का सौदा किया या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद आतंकियों को भी नहीं थी। शाम के ठीक 5:11 बज रहे थे। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर अजीत डोभाल की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह अपने ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर बाहर के व्यस्त बाजारों पर पड़ रही थी। बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे, लोग चाय की दुकानों पर खड़े थे। दिल्ली की रौनक अपने चरम पर थी, लेकिन अजीत डोभाल के चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत अटल भाव था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के अंदर लगे सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस पर रेड सिग्नल चमकने लगा। डोभाल ने बिना देर किए बटन दबाया। उधर से आवाज आई, सर तुरंत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचना होगा। डोभाल ने शांत आवाज में पूछा, मामला क्या है? जवाब मिला, सर कुछ ऐसा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। डोभाल ने ड्राइवर से कहा, दिशा बदलो, एनएसएसी हेडक्वार्टर। गाड़ी ने तुरंत यू टर्न लिया और तेजी से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। डोभाल के मन में हजार सवाल थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। एनएसएसी के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर तरफ दौड़-धड़ थी। अधिकारी एक दूसरे से फाइलें ले रहे थे, स्क्रीन पर नक्शे चमक रहे थे और हर किसी के चेहरे पर वह डरावनी चुप्पी थी जो किसी बड़ी आपदा से पहले होती है। जैसे ही अजीत डोभाल अंदर दाखिल हुए, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। डोभाल धीरे धीरे आगे बढ़े और बीच वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर भारत का पावर ग्रिड का नक्शा दिख रहा था। उस नक्शे पर 3 जगह लाल बिंदु चमक रहे थे, नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड। स्क्रीन के नीचे एक डिजिटल क्लॉक चल रही थी, 5 फरवरी PM। स्क्रीन पर लिखा था, अगला धमाका रात 11:11 PM। डोभाल की आंखें उस लाल बिंदु पर जम गई। तभी वहां खड़े एक अधिकारी ने कहा, सर हमें अभी अभी एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। डोभाल ने हाथ बढ़ाया। अधिकारी ने एक प्रिंटेड पन्ना उनके हाथ में दिया। उस पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी, 3 ग्रिड, 3 बम, 3 शहर, रात 11:11 बजे, अंधेरा हमेशा के लिए। क्या तैयार हो अजीत? डोभाल ने पन्ने को मेज पर रखा और धीरे से बोले, ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं है। अधिकारी ने कहा, सर हमने तुरंत सभी ग्रिड्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सभी पावर स्टेशनों पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। डोभाल ने उस अधिकारी की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर बम इतनी आसानी से मिल जाता तो यह मैसेज मेरे पास नहीं आता। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी एक और अधिकारी तेजी से अंदर आया और बोला, सर हमें सूचना मिली है कि नॉर्दर्न ग्रिड के मुख्य कंट्रोल रूम के पास एक संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई है। डोभाल तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे उस जगह का सीधा कनेक्शन चाहिए। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर नॉर्दर्न ग्रिड के कंट्रोल रूम का लाइव फीड आ गया। वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर खड़े थे, कर्मचारी अपने काम में लगे थे। डोभाल ने बारीकी से स्क्रीन देखी, फिर उनकी नजर एक छोटे से कमरे पर गई जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। डोभाल ने कहा, उस कमरे का क्या है? अधिकारी ने जवाब दिया, सर वह वेंटिलेशन कंट्रोल रूम है। डोभाल ने तुरंत कहा, उस कमरे में कैमरा लगाओ। अधिकारी ने कहा, सर वहाँ कैमरा नहीं लगा है। डोभाल के चेहरे का रंग बदला। उन्होंने कहा, वहाँ कैमरा क्यों नहीं है? एक और अधिकारी ने डरते हुए जवाब दिया, सर वह कमरा बहुत पुराना है, कभी अपग्रेड नहीं हुआ। डोभाल ने गहरी सांस ली और कहा, वहीं पर बम है, मुझे यकीन है, अभी वहाँ एक टीम भेजो। शाम के ठीक 6 बज चुके थे। डोभाल के आदेश पर एक स्पेशल टीम नॉर्दर्न ग्रिड के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन तभी अजीत डोभाल के निजी फोन पर एक मैसेज आया। उन्होंने फोन स्क्रीन देखी। मैसेज में लिखा था, बहुत होशियार हो तुम अजीत, लेकिन इस बार नहीं। तुम्हारी टीम जिस कमरे में जाएगी वह खाली होगा, असली बम कहीं और है। डोभाल ने फोन मेज पर रख दिया। उन्हें अब समझ आ गया था कि वह किसी बहुत बड़े दिमाग से लड़ रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर कदम पर उनसे एक कदम आगे था। डोभाल ने अपने सामने बैठे IB डायरेक्टर से कहा, इस मैसेज की लोकेशन ट्रेस करो। IB डायरेक्टर ने कहा, सर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस एन्क्रिप्शन है। डोभाल ने कहा, मुझे चाहिए वह लोकेशन। IB डायरेक्टर ने सिर झुका ली। करीब 6:23 बजे नॉर्दर्न ग्रिड से टीम की पहली रिपोर्ट आई, सर वह कमरा पूरी तरह खाली है, कोई बम नहीं, लेकिन वहाँ एक चीज मिली है। डोभाल ने पूछा, क्या? जवाब आया, एक पर्ची, उस पर लिखा है, तुम देर से आए अजीत, अब देखते हैं तुम्हें दूसरा बम कितनी देर में मिलता है। तब तक मैं तुम्हारी पत्नी के साथ चाय पी रहा हूँ। ये सुनते ही डोभाल की सांसें थम गई। उनके चेहरे पर पहली बार डर की हल्की सी रेखा दिखी। उन्होंने तुरंत अपने घर फोन मिलाया। फोन बजता रहा, कोई उठाता नहीं। डोभाल ने फिर मिलाया, तीसरी बार, चौथी बार, कोई जवाब नहीं। डोभाल ने मुट्ठी बांध ली। कमरे में मौजूद सबकी नजरें उन पर थी, लेकिन अगले ही पल डोभाल ने अपने चेहरे पर वही पत्थर जैसी स्थिरता लौटा ली। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं खुद जाऊंगा अपने घर, तुम लोग ग्रिड पर काम करो। लेकिन जैसे ही डोभाल खड़े हुए, उनके सामने वाली स्क्रीन पर अचानक एक लाइव वीडियो चमकने लगा। उसमें एक कमरा दिख रहा था। उस कमरे में एक महिला कुर्सी पर बंधी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल की पत्नी थी। उनके बगल में खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति धीरे से बोला, अजीत तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, हमने उनके साथ चाय भी पी ली, अब देखते हैं तुम कैसे इस ऑपरेशन को बचाते हो। याद रखना, रात 11:11 बजे सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। वीडियो बंद हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सब डोभाल का चेहरा देख रहे थे। डोभाल कुछ देर
देर तक स्क्रीन की तरफ देखते रहे। फिर वह बोले, मुझे अब पता चल गया है, ये हमला सिर्फ पावर ग्रिड तक सीमित नहीं है, यह मेरा निजी हमला है। कोई मुझे तोड़ना चाहता है, कोई मेरी ताकत देखना चाहता है। ठीक है, दिखा दूंगा। रात के 8 बज चुके थे। अब सिर्फ 3 घंटे 11 मिनट बचे थे। डोभाल ने तीनों ग्रिड्स की सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली थी। वह खुद स्क्रीन पर हर फ्रेम देख रहे थे। उनके साथ आईबी की पूरी टीम लगी हुई थी। तभी डोभाल की नजर वेस्टर्न ग्रिड के फुटेज पर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक आदमी साधारण कपड़ों में हाथ में एक छोटा सा बैग लिए कंट्रोल रूम के अंदर गया, लेकिन वह बाहर निकला तो उसके हाथ में बैग नहीं था। डोभाल ने रुकने का इशारा किया, फिर उसी फुटेज को रिवाइंड करके दोबारा देखा। उन्होंने पूछा, यह आदमी कौन है? एक अधिकारी ने जवाब दिया, सर हम उसकी पहचान कर रहे हैं। डोभाल ने कहा, यह वही आदमी है जो नॉर्दर्न ग्रिड में भी गया था। देखो, उसी चेहरे की तुलना करो। कुछ ही मिनटों में पता चला कि वही आदमी तीनों ग्रिड्स में उसी दिन दाखिल हुआ था। डोभाल बोले, अब समझ आया, बम एक नहीं 3 है, लेकिन वह तीनों ग्रिड्स में क्या छोड़ गया? आईबी चीफ ने कहा, सर हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, वह अभी मुंबई में है। डोभाल ने तुरंत कहा, मुंबई पुलिस को तुरंत अलर्ट कर, उसे जिंदा पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात 9 बजे मुंबई पुलिस को उस संदिग्ध के बारे में इनपुट मिल गया था। वह मुंबई के एक 5 सितारा होटल में रुका था। पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, कमरा खाली था। सिर्फ एक नोट छोड़ा गया था जिस पर लिखा था, बहुत आसान था अजीत, तुम मुझे यहाँ ढूंढ रहे थे, जबकि मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हूँ। डोभाल को यह मैसेज मिलते ही उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, हर चेहरे पर शक। क्या वह शख्स उनके इसी कमरे में था? क्या वह उनकी टीम का हिस्सा था? डोभाल ने अपनी सीट के नीचे झांका, वहाँ कुछ नहीं था। फिर उनकी नजर छत की तरफ गई, वहाँ एक छोटा सा लाल ब्लिंकिंग लाइट था। डोभाल चिल्लाए, हर कोई बाहर निकलो। सब अधिकारी घबराकर उठ खड़े हुए, लेकिन डोभाल ने कहा, शांत रहो, धीरे धीरे बाहर निकलो। जैसे ही सब बाहर निकले, एक बम डिस्पोजल टीम अंदर आई। उन्होंने छत के उस पैनल को खोला। अंदर एक छोटा सा C4 प्लास्टिक बम लगा था, लेकिन वह बम अब भी एक्टिव नहीं था। उसके साथ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले था जिस पर लिखा था, यह तो सिर्फ शुरुआत है अजीत, असली धमाका अब भी बाकी है। रात के 10 बज गए थे। अब सिर्फ 1 घंटा 11 मिनट बचे थे। डोभाल अब तक इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि यह कोई साधारण आतंकी नहीं था, यह कोई पूर्व सैन्य अधिकारी था या फिर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी जो बहुत अच्छे से जानता था कि डोभाल कैसे काम करते हैं। तभी डोभाल के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने पूछा, तीनों ग्रिड्स की पिछले 1 महीने की सभी मेंटेनेंस रिपोर्ट्स लाओ। कुछ ही देर में फाइलें आ गईं। डोभाल ने खुद उन्हें पढ़ना शुरू किया। उनकी उंगलियां पन्ने पलट रही थी, आंखें हर लाइन पढ़ रही थी। तभी उनकी नजर एक कॉमन चीज पर पड़ी। तीनों ग्रिड्स के कूलिंग सिस्टम की पिछले हफ्ते मेंटेनेंस हुई थी, एक ही कंपनी ने, एक ही टीम ने। डोभाल ने उस कंपनी का नाम नोट किया। उन्होंने कहा, इस कंपनी के सभी कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक करो अभी। अगले ही पल आईबी की टीम ने काम शुरू कर दिया। 10:30 बजे रिपोर्ट आई, सर उस कंपनी के जिस 4 कर्मचारियों ने तीनों ग्रिड्स में काम किया था, उनमें से 3 तो क्लीन है, लेकिन चौथा एक फर्जी आईडी पर काम कर रहा था। उसका असली नाम है अरबाज खान, और वह कोई और नहीं बल्कि 2008 के मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड का भतीजा है। डोभाल की आंखों में चिंगारी आ गई। उन्होंने कहा, बस अब पूरा चित्र साफ है। उसने तीनों ग्रिड्स के कूलिंग सिस्टम में थर्मल सेंसर के अंदर बम फिट किए हैं। जब ग्रिड का तापमान एक निश्चित स्तर पर पहुंचेगा, बम फट जाएगा, और रात 11:11 पर ग्रिड्स का पीक लोड होता है। तभी तापमान सबसे ज्यादा होता है, तभी धमाका होगा। लेकिन अब सिर्फ 41 मिनट बचे थे। डोभाल ने पूछा, क्या हम ग्रिड का लोड कम कर सकते हैं? इंजीनियर ने कहा, सर पूरे देश की बिजली एक साथ कम करना नामुमकिन है, लाखों लोग जुड़े हैं। अगर हमने अचानक लोड कम किया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। डोभाल बोले, तो क्या हम सिर्फ उन तीनों ग्रिड्स का तापमान कम कर सकते हैं? इंजीनियर ने कहा, एक तरीका है, हम तीनों ग्रिड्स में लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर दें। इससे तापमान तुरंत 50 डिग्री तक गिर जाएगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। एक गलती से पूरा ग्रिड बर्फ बन जाएगा। डोभाल ने एक पल सोचा, फिर बोले, करो। 11 हार्ड याक बज गए थे। अब सिर्फ 11 मिनट बचे थे। तीनों ग्रिड्स पर अलग अलग टीमें लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट करने के लिए तैयार थीं। डोभाल ने कहा, मेरे सिग्नल पर एक साथ करना। लेकिन तभी फिर से वही लाइव वीडियो चमका। अब उसमें डोभाल की पत्नी के साथ वह नकाबपोश आदमी बैठा था। उसने कहा, बहुत अच्छा अजीत, तुमने सही रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन एक बात भूल गए, अगर तुम लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट करोगे तो प्रेशर के कारण बम पहले फट जाएगा। तुम सिर्फ 11 मिनट की जिंदगी खरीद रहे हो। और तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को बात पूरी नहीं हुई थी कि डोभाल ने वीडियो कॉल का जवाब देते हुए कहा, रुक जा, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। उस नकाबपोश आदमी ने कहा, क्या? डोभाल ने धीमी आवाज में कहा, तूने यह सोचा कि तू मुझसे ज्यादा चालाक है, लेकिन तू एक चीज भूल गया, मैं अजीत डोभाल हूँ। मैं कभी अकेले नहीं लड़ता। तूने मेरी पत्नी को बंधक बनाया, लेकिन तू यह भूल गया कि मेरी पत्नी खुद एक पूर्व आर्मी ऑफिसर है। वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में अचानक शोर सुनाई दिया, फिर एक जोरदार धमाका, फिर चीखें, फिर सन्नाटा। डोभाल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने अभी अभी तेरे साथी का सिर फोड़ दिया, अब तू अगली सांस ले, इससे पहले मेरी टीम तुझ तक पहुंच जाएगी। तभी रात 11:08 पर वीडियो कॉल कट गई। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। डोभाल ने सिग्नल दिया। तीनों ग्रिड्स पर एक साथ लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट किया गया। स्क्रीन पर तापमान तेजी से गिरने लगा। पूरी दुनिया की सांसें थम गई, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। तापमान गिर चुका था, बम निष्क्रिय हो चुके थे। पूरे कमरे में जयकारे लगने लगे। अधिकारी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन अजीत डोभाल अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से अपना फोन उठाया, अपनी पत्नी
दुश्मनी का नंबर मिलाया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उधर से आवाज आई, हाँ बोलो। बस इतना सुनकर डोभाल की आंखों के कोने से एक बूंद निकली। उन्होंने कहा, तुम ठीक हो? उधर से जवाब आया, मैं हूं ना, तो सब ठीक है। डोभाल ने फोन रख दिया। कमरे में अब भी जश्न का माहौल था, लेकिन डोभाल ने अपनी घड़ी देखी तो रात के 11:14 हो रहे थे। वह उठे, अपना कोट उठाया और बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल गए। बाहर अंधेरा था, लेकिन आसमान में चांद साफ चमक रहा था। डोभाल ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तू जीत गया आज, लेकिन मैं भी हारा नहीं। तभी उनकी गाड़ी आई। वह अंदर बैठे और गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह हुई तो पता चला कि डोभाल की पत्नी ने अकेले ही 3 आतंकियों को मार गिराया था और वह नकाबपोश आदमी अभी भी फरार था। लेकिन अजीत डोभाल को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक और राउंड बाकी है। अरबाज खान ने डोभाल के परिवार पर हाथ डालकर अपनी मौत की तारीख खुद लिख दी है। अब अगला वार डोभाल का होगा और वो वार इतना खामोश होगा कि दुश्मन को अपनी हार महसूस करने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक भारत का यह जांबाज रक्षक जाग रहा है, दुश्मन की हर साजिश सिर्फ एक नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगी। अजीत डोभाल और अरबाज खान की इस दुश्मनी का अगला हिस्सा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि राउंड 2 का मिशन आपसे मिस न हो जाए। जय हिंद।